नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि बेसिक, फोर्ट्रेन, उसके बाद कोबोल, ये सारी की सारी क्या हैं? कंप्यूटर भाषा हैं। लेकिन जो IBM है, क्या है? IBM एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि IBM के CEO कौन है? IBM के CEO कौन है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से छापिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोर्ट्रोन भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणित में किया जाता है। गणित इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तब भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप फोर्ट्रेन आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। और इस भाषा का विकास कब किया गया था? अगर आपसे पूछ ले तो इस भाषा का विकास किया गया था 1957 में। ठीक है, और किसने किया था? तो IBM कंपनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था W बेकस। याद रखिएगा, W बेकस जो IBM कंपनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस भाषा का विकास किया था। ये आपको याद रखना है। और इसे पहले उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो अभी हमने बात किया था कि ये गणित में यानी कि मैथ्स में ये यूज़ किया जाता है। आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बताना है कि लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? देख लीजिए, अदर ऑप्शन भी आपको देखना है। हाँ, ये लीजिए, बच्चों की शिक्षा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। और लोगो भाषा का विकास जो होता है वो कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र, ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा कि सरल भाषा को सीखने में बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है कोबोल का? सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि एक क्या है? व्यावसायिक भाषा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और गणित में क्या यूज़ होता है? तो अभी हमने बताया था कि फोर्ट्रेन जो कि गणित में प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, जिसका विकास कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। IBM कंपनी के जो W बेकर्स थे, हम बात कर रहे हैं फोर्ट्रेन की। ठीक है, लेकिन अगर हम कोबोल भाषा की बात करते हैं तो व्यवसाय इसका आंसर हो जाएगा। और हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया आपको कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि एक क्या है? व्यावसायिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको बताना है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कौन बदलता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि असेंबलर के कार्य हैं। क्या है असेंबलर के कार्य? इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बता दीजिएगा। तो 8 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र में परिवर्तित करना, इसका क्या होता है? कार्य होता है असेंबलर का। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका सही आंसर बताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फोर्ट्रेन हो जाएगा, जो कि गणित में प्रयोग होता है 1957 में। 1957 में
किसके द्वारा, तो डब्ल्यू बेकर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, IBM कंपनी से थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हमने बताया कोबोल के बारे में आपको क्या बताया, बताइए। कोबोल जो होता है एक व्यावसायिक लैंग्वेज है और कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ये हमने बता दिया था। और बेसिक, जो बेसिक लैंग्वेज है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बेसिक एक लोकप्रिय और सरल भाषा जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भाषा को सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से पता है इसे अन्य भाषाओं का क्या कहा जाता है, इसे नींव का पत्थर भी कहा जाता है, नींव का पत्थर भी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे थे, सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 10 का सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या बनेगा, तो मशीन भाषा कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फोर्ट्रॉन, उसके बाद एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, तो अभी हमने बताया था कि किसे कहा जाता है, तो ये बेसिक को कहा जाता है, बेसिक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप भी आंसर कर रहे हैं 20 शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपको आंसर करना है इसका कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। 12 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जावा इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए, जावा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसका जो विकास है ना, वो इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया था। और हम बात करते हैं कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो आपको बताना है कि विंट सर्फ इसके क्या है, इंटरनेट के जनक है। अब देखिए जनक की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के जनक कौन है, अगर आपसे पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज है। मॉडर्न कंप्यूटर का जनक पूछेगा तो न्यूमैन है। उसके बाद पूछेगा फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, तो लेडी अड्डा हो जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, तो क्या कौन सा हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तब क्या हो जाएगा बताइए, तब आपको याद रखना है कि परम 8000 हो जाएगा, परम 8000। और परम 8000 की बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया था कब, तो 1991 में ये किया गया था सीडेक के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर को कहा जाता है। और बात करते हैं कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप जानते हैं कि फास्टेस्ट है फुगाकू जापान का, फुगाकू जापान का। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सबमिट और तीसरे नंबर पे है सिएरा। भारत का जो परम सिद्धि AI है वो 63rd रैंक पर है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि उनका जो प्रत्यूष है, भारत का प्रत्यूष है, ये किस रैंकिंग पर है, तो याद रखिएगा 78 रैंक पर है। और मिहिर की बात करते हैं तो 146 रैंक पर है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, कब विकसित हुई थी, इसका सही आंसर आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 में ये जो प्रोलोग भाषा है ये डेवलप किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसके उदाहरण है, इसका सही आंसर आपको बताना है। 14 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, एक एग्जाम्पल है। देखिए हमने कल भी बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या करता है, एक समन्वय स्थापित करता है। जिसमें हमने क्या बताया था आपको हमने 3 पार्ट बताए थे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद क्या था बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। और इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितने भी हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो प्रोग्राम हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, उसके बाद एंटीवायरस हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा।
यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। और देखिए पूछा गया प्रश्न है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बेसिक सी और कोबोल और जावा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का सही आंसर बताना आपको कि असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो याद रखिएगा लो लेवल लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं करेक्ट हो। और देखिए पूछा गया प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसका आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर बताना है 19 का बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा, लोगो। और हमने पहले भी बताया था, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं लोगो शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और 20 का आंसर बताना है कि C++ क्या है। C++ क्या है, ये देखिए जैसे सीजल 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है गाइस, आप याद रखिएगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी टास्क को कंप्यूटर के द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे एल्गोरिथम कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कंप्यूटर के अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मानव भाषा यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है, तो ये कौन सी है, तो स्यूडो कोड है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है कोडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सार्टिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं इसे फ्लो चार्ट कहा जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा उसे मशीन भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा जाता है क्या कहलाते हैं, तो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। तो हमने अभी जो MCQs में किया है उसी का एक बार हम फास्ट रिवीजन कर ले रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है, तो याद देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने कि असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज कौन सा, हमने MCQs में भी कवर किया था कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो है इसमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स शुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त तो होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है, उसे समझना आसान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, तो आप जानते हैं न्यूमेरिक कोड 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंटैक्स एरर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है असेंबली लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, RBI में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मॉडलिंग लैंग्वेज। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फॉर्ट्रेन है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सा है, तो जावा है, इसके बारे में भी हमने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो C, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सारे के सारे उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं,
तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपसे एक प्रश्न ये है कि IBM के CEO कौन है, IBM के CEO कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है और फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। और गाइस अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक तो कीजिएगा ही। और किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में आपको क्या करना है, एक शेयर कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।